Now I am explaining question number 1 of exercise 2.1 class 9th polynomial. Which of the followings are polynomial in one variable? Which of the followings are polynomials in one variables? ये हमें कुछ polynomials दिए हुए हैं नीचे और हमने ये बताना है कि ये में से कौन से polynomial in one variables है and which are not, और कौन से polynomial in one variable नहीं है. यहाँ ध्यान रखना है कि वन वेरिएबल भी वन होना चाहिए. एंड स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और हमने इनका अगर वो नहीं है पोलिनोमियल तो वो क्यों नहीं है उसका हमने रीजन बताना है. जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये यस है, ठीक है, क्योंकि इसके जो ना तो जो पावर है ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही माइनस में है, मीन्स होल नंबर्स है. और वेरिएबल भी एक ही है, सिर्फ एक्स ही वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल नहीं है. अब नेक्स्ट वाला देखो y² प्लस √2, तो इसका भी आंसर यस है. रूट है, फ्रैक्शन में एक्सपोनेंट तो है लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं है, कांस्टेंट के ऊपर है. अब नेक्स्ट 3√t प्लस t√2. अब इधर देखो ये जो है ना t के ऊपर रूट लगा है, t वेरिएबल है, इसका मतलब जो t की पावर 1/2 बन गई है ये यहाँ पे, इसका मतलब t की पावर 1/2 बन गई है. तो पावर क्या है, अब एक्सपोनेंट क्या है, इस यहाँ पे होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो इसके कारण ये वेरिएबल नहीं है. नो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t इज नॉट होल नंबर, ठीक है. अब उसके बाद y प्लस 2/y, इसका भी आंसर नो है क्योंकि यहाँ y डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब y की पावर -1 बन गई है, तो इसका भी आंसर नो आएगा. एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y इज नॉट ए होल नंबर. जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की एक्सपोनेंट, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी एक्सपोनेंट जो है होल नंबर में आनी चाहिए. अब नेक्स्ट वाला देखो x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, इसका आंसर यस आएगा कि नो आएगा. इसका आंसर भी नो आएगा. क्यों आएगा नो, क्योंकि इसमें पावर्स तो होल नंबर्स ही हैं लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, x भी है, y भी है, t भी है, तो इसका आंसर नो. और उसका रीजन क्या है, इट कंटेन्स more than one variable. It contains more than one variables. Now I am explaining question number 2 of exercise 2.1. Write coefficient of x² in each of the following. हमने ये जो पोलिनोमियल दिया है इसमें से x² के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है. तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए हमें x² वाली टर्म को देखना पड़ेगा. x² वाली टर्म ये रही और उसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ और प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1. और नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे. अब कोएफिशिएंट ऑफ x² का ही लिखना है सभी में से, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ और साथ में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब साथ में क्या है, 1 और -1 इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा. और नेक्स्ट वाले में x² के साथ क्या लगा हुआ है, देखो π/2. कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2. अब नेक्स्ट वाला देखो √2x - 1, तो यहाँ पे क्या है, इधर तो है ही नहीं x² वाली टर्म, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कोएफिशिएंट x² का 0 है. जब टर्म है ही नहीं तो इसके साथ हम +0x² लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. इसलिए जब x² वाली टर्म इसमें है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 बनेगा. ये क्वेश्चन नंबर 3.
गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक एग्जाम्पल बनानी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं, तो हम इसमें 2 टर्म्स बनाएंगे और डिग्री 35 बनाएंगे। पहले हम एक टर्म लिख लेते हैं 4x की पावर 35 और प्लस एक टर्म और कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर देते हैं। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई और डिग्री इसकी 35 है। ये एग्जांपल बन गई आपकी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आगे हमने बनाना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में कितनी टर्म्स आती हैं? सिर्फ 1 टर्म आती है, तो ये हम लिखेंगे 5y की पावर 100। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 5 की जगह पे, सिर्फ डिग्री यहाँ पे 100 जरूर आना चाहिए और यहाँ पे ये 35 जरूर आना चाहिए। पहले पार्ट में बाइनोमियल में 2 टर्म्स आनी चाहिए, मोनोमियल में एक ही टर्म आनी चाहिए। ये 5 की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो, इस 4 की जगह भी और कुछ लिख सकते हो, इस 4 की जगह भी और कुछ लिख सकते हो। ठीक, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा आ रहा है? इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या आ रहा है? 3। तो डिग्री कितनी हो गई हमारी? 3। अब इधर देखो 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? पावर मीन्स एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2। डिग्री कितनी आ गई? 2। और इधर देखो 5t माइनस रूट 7, यहाँ पे अब t के ऊपर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 कंसिडर करते हैं हम, तो डिग्री 1। और नेक्स्ट ये 3 है, इसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। यहां में मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूं कि 0 पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल की तो डिग्री हो गई 0 और 0 पोलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर आपको 1 वर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पोलिनोमियल, तो नॉट डिफाइंड। Now I am explaining question number 5 of exercise 2.1. Classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उनमें से आपने बताना है कि कौन से लीनियर पोलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और कौन से क्यूबिक पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको 1 बताई थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 थी और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 थी। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इनकी डिग्री देखेंगे और इसको क्लासिफाई करेंगे। देखो इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट कौन सा है? 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया डिग्री 2 वाला? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट में भी क्या है? डिग्री देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, तो डिग्री 2, तो ये भी कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट में भी हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट 2 है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पहले 3 तो आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गए। नेक्स्ट वाले में 1 प्लस एक्स है। अब x है अकेला, ऊपर 1 डिग्री होगी, तो डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। और इधर 3t, t के ऊपर भी पावर 1 है, तो डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल। नेक्स्ट है r स्क्वायर, एक्सपोनेंट 2 है,
सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 2 है, डिग्री 2 है, तो ये कौन सी बन गई? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट 7x क्यूब, क्यूब मीन्स डिग्री 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 वाला कौन सा था? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये अच्छी तरह से इसके नेम आपने याद करने हैं।